नाज़रीन गिरामी, अक्सर औक़ात आप ये सुनते होंगे कि लोगों की कब्र से अजीबुल खलकत हशरातुल अर्ज़ निकलते हैं। कभी सांप, कभी बिच्छू और कभी कब्र की खुदाई के दौरान दीगर तरह के कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी को कब्र के अंदर से निकलने वाले सांपों के साथ ही उस कब्र में दफन कर दिया गया हो? ऐसा एक वाकया कराची के इलाके लांडी के एक कब्रिस्तान में पेश आया। आज की वीडियो में आपको इस वाकये की मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया जाएगा और साथ ही साथ लांडी के इस मुबारक अली शाह कब्रिस्तान में पेश आने वाले दीगर कई वाकयात से भी आगाह किया जाएगा जो इंतहाई चशमकुशा हैं। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर तहरीर कीजिएगा कि अल्लाह ऐसी कब्र और ऐसे अजाब से सबको महफूज रखे। नाज़रीन गिरामी, लांडी का इलाका दरअसल कराची में मौजूद है, जहां लांडी में एक कब्रिस्तान मुबारक अली शाह कब्रिस्तान के नाम से इंतहाई मशहूर है। यहां एक बुजुर्ग मुबारक अली शाह का मज़ार भी मौजूद है, जबकि इसके इर्द गिर्द कई दीगर कब्रें भी मौजूद हैं। यहां काम करने वाला एक गोरकन जो कि 25 साल का है और वो अपने बाप के साथ काम करता है, जबकि इससे पहले उसका दादा भी इसी कब्रिस्तान में काम किया करता था। वो इस कब्रिस्तान के हवाले से कई वाकयात बताता है कि जब एक इमाम मस्जिद की कब्र को तैयार किया गया तो अंदर क्या सूरत हाल थी। फिर इसी तरीके से कुरान की तालीम देने वाले शख्स की कब्र के अंदर से जब 4 साल बाद मुर्दे को देखा गया तो ना तो कफन मैला हुआ था और ना ही मुर्दे की हालत तब्दील हुई थी। और साथ ही साथ एक खातून जिसकी कब्र के अंदर से सांप निकले तो उसे फिर इन्हीं सांपों के साथ दफन कर दिया गया। आज की वीडियो में इन वाकयात को तफसील से बयान किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, ये गोरकन जाकर बताता है कि लांडी की एक मस्जिद के इमाम का जब इंतकाल हुआ तो वर्षा की जानिब से कब्र तैयार करने के लिए इसे कहा गया और बताया गया कि असर की नमाज के बाद जनाजे के साथ वो इस कब्रिस्तान में अपने मुर्दे को दफन करने के लिए आएंगे। वो ये बताता है कि मैंने कब्र खोदना शुरू की तो मुझे ये महसूस होने लगा कि शायद यहाँ पर कोई दीगर ताकत या कोई और ऐसी मखलूक भी मौजूद है जो कब्र की खुदाई में मेरा हाथ बटा रही है। इस शख्स ने बताया कि इसने कब्र सिर्फ 20 मिनट में तैयार कर ली, जो अमूमन तैयार करने पर कम से कम 2 घंटे का वक्त लगता है। इसी तरीके से नाज़रीन गिरामी, ये शख्स बताता है कि एक दफ़ा 2007 का ये वाक़या है कि जब बहुत शदीद बारिशें हुई तो लांडी के इस कब्रिस्तान में कई कब्रें बैठ गईं, जिसमें एक कब्र एक कुरान की तालीम देने वाले एक उस्ताद की भी थी। इनकी कब्र बैठी तो उनके वरसा से रब्ता किया गया और उनकी मौजूदगी में कब्र तामीर करने के लिए इसको मुकम्मल तौर पर खोला गया। जब कब्र खोली गई तो देखा गया कि 4 साल बाद भी अंदर मुर्दा वैसे ही तरोताज़ा मौजूद है और यूं महसूस होता है कि जैसे चंद लम्हे पहले ही यहाँ पर मुर्दे को दफन किया गया हो। ना तो कफन मैला हुआ और ना ही उनके चेहरे पर कोई फ़र्क आया था। पता चला कि ये शख्स मुकामी मदरसे में कुरान की तालीम दिया करता था। इसी तरीके से नाज़रीन गिरामी, वो शख्स ये बताता है कि जब वो बचपन में अपने बाप और दादा के साथ गोरकन का काम सीख रहा था तो उस वक्त भी ऐसे कई वाकयात पेश आते रहे। एक दफ़ा एक खातून की कब्र के सर वाली साइड से ये आवाज़ आ रही थी कि मेरी कब्र बैठ रही है, इसको दोबारा से नए तरीके से बना दो, इससे पहले कि कोई गैर महरम शख्स आकर मुझे देख ले और बेपर्दगी हो जाए। वो शख्स ये बताता है कि जब मेरे बाप और दादा ने मिलकर इस कब्र को तामीर किया तो इसके बाद भी इस कब्र से कुरान की तिलावत की आवाज़ें आया करती थी। इसी तरीके से नाज़रीन गिरामी, ये शख्स बताता है कि उसके बाप ने यह वाक़या बयान किया जो कि 1986 के एक अखबार में एक माँ ने तहरीर किया था। ये भी लांडी के कब्रिस्तान के हवाले से था और उसका बाप बताता है कि जब उसने अखबार के अंदर वो वाक़या पढ़ा तो उसको वो दिन याद आ गया कि जब उस लड़की को दफन करने के लिए कब्रिस्तान में लाया गया था। लड़की की वफ़ात के बाद अहले खाना की जानिब से कब्र तैयार करने के लिए कहा गया और कब्र को तैयार करने का वक्त ये दिया गया कि ज़ोहर की नमाज के बाद लड़की की तदफीन कर दी जाएगी। वो शख्स ये बताता है कि मैं कई घंटे तक कब्र की खुदाई करता रहा और कब्र तैयार करने की कोशिश करता,
तो बताता है कि कब्र के अंदर सांप नजर आना शुरू हो जाते। मैं वहां पर मिट्टी डाल देता, फिर एक और जगह खुदाई करता और वहां पर भी 50-60 सांप नजर आने लगते। उस शख्स ने इस खातून के अहले खाना से राब्ता किया। उसकी वालदा और उसका वालिद कब्रिस्तान पहुंचे। इतनी देर में लोगों ने नमाज जनाजा अदा की और वो भी मुर्दे को लेकर, यानी इस खातून की लाश को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। उन्हें सारे वाक़े से आगाह किया गया कि कब्र की जहां भी खुदाई की जाए तो वहां 50-60 सांप निकल आते हैं। उस खातून की मां ने आखिरकार ये फैसला किया कि उसकी बेटी को इसी कब्र में दफन कर दिया जाए जहां पर सांप मौजूद हैं। उस लड़की को वहां दफन करने के बाद उस पर मिट्टी डाल दी गई। जाकिर के वालिद ने जब उसकी मां से पूछा कि आखिर उसकी बेटी ऐसा क्या अमल करती थी जिसके बायस सांप उसकी कब्र से निकल रहे हैं, तो उस लड़की की मां ने बताया कि यूं तो मेरी बेटी नमाज की पाबंद, रोजे की पाबंद थी, लेकिन वो भरपूर तरीके से फैशन किया करती थी। छोटे बाल रखे, सर पर दुपट्टा नहीं लेती थी, चुस्त कपड़े पहनती और जब बाजार के लिए निकलती तो अपने जिस्म पर खूब खुशबू लगाया करती थी। मैं उसे मना करती थी और ये कहती थी कि ये तुम अपने लिए कब्र के अजाब की तैयारी कर रही हो, लेकिन वो ये कहती थी कि माँ ये फैशन है और आज के दौर में कोई भी शख्स इसके बगैर बाहर नहीं निकलता, तुम्हें मालूम नहीं है। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था कि कब्र में उसके सांपों के साथ उसको दफन करना पड़ा। यूं नाज़रीन गिरामी, ये वाक़या जाकिर की जानिब से बयान किया गया और इस तरह के दीगर कई वाक़यात थे जो वो बयान किया करता था। एक खातून के शौहर के नाफरमान होने का वाक़या भी उसने बयान किया और बताया कि उसकी कब्र बार बार सुकड़ जाती थी। लोग बहुत परेशान हुए कि उस खातून के शौहर को बुलाया गया। उसने बताया कि वो तो एक परहेजगार शख्स है, लेकिन उसकी खातून उसकी फरमाबरदार नहीं थी। वो उसे जो भी काम कहता वो उससे इनकार कर दिया करती थी। चुनाचे लोगों ने उस शख्स को मशवरा दिया कि तुम अल्लाह वाले हो, अल्लाह की इबादत करते हो, ये तुम्हारी बीवी का आखिरी वक्त है, अब वो दुनिया से रुखसत हो रही है, ऐसे में तुम अपनी बीवी को माफ़ कर दो, मुमकिन है कि उसकी आगे की मनाजिल आसान हो जाए। चुनाचे उस शख्स ने कब्र के सरहाने की जानिब खड़े होकर ये कहा कि मैं सिद्के दिल से अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी बीवी को माफ़ करता हूँ। और इसके बाद जब कब्र तैयार की गई तो कब्र ना तो सुकड़ी और ना ही कोई दीगर मसला पेश आया। चुनाचे उस लड़की को लाकर इस कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। यूं नाज़रीन गिरामी, और भी कई ऐसे वाक़यात हैं जो कि कब्रिस्तान के हवाले से जाकिर की जानिब से बयान किए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम सब लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे आमाल करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम और फजल से हमारी कब्र जन्नत का एक बाग बन जाए, बजाय इसके कि अपनी ज़िंदगी में ऐसे अमाल किए जाएं कि जिससे कब्र की सख्ती का सामना करना पड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें कब्र की सख्ती, आजमाइश, तंगी और कब्र के अंधेरे से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन गिरामी, कमेंट सेक्शन में अपने लिए आमीन ज़रूर तहरीर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें।